तो भाई बहन सिंह की वीडियो में आपका स्वागत है भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे भाई। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाई। जैसे कि अभी आप देखो भाई, अभी सर्दियों का टाइम है और बाहर का टेम्परेचर आप देख सकते हो भाई 13 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो भाई 13 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है भाई। इस ऐसे में आप क्या करते हो, आप कहीं भी जाते हो भाई तो आपको जो अपनी कार के शीशे है भाई ये बंद करने पड़ते हैं भाई, जैसे कि मैंने कर रखे हैं। तो भाई जैसे बाहर 13 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और आप कहीं जा रहे हो तो शीशे भी आपके बंद हैं। फिर भी भाई अगर आपको सर्दी लगती है या फिर जो भाई आप सर्दियों में क्या देखते हो भाई, जो बाइक स्कूटी वाले जो होते हैं भाई वो बहुत ही आपको बाइक और स्कूटी पे बहुत ही कम जो है बंदे, बहुत ही कम लोग दिखेंगे सर्दियों में, क्योंकि भाई ठंड बहुत है। अब कार अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो भाई मतलब आप घर पे हो तो आप रजाई में घुस जाओगे या जो भी हीटर वीटर ऑन करोगे। भाई गाड़ी में जो जा रहे हो वो कैसे बचे, जैसे भाई मैंने अभी चप्पल पहन रखी है, आप देख सकते हो। तो भाई मैंने चप्पल पहन रखी है, तो ऐसे में आप कैसे बचोगे भाई ठंड से। तो भाई जैसे आपका घर का एक हीटर होता है वैसे ही गाड़ियों में भी आपका एक हीटर होता है। तो वो हीटर का जो प्रॉपर यूज़ है वो आप कैसे कर सकते हो भाई, इस वीडियो में आपको हम उसके बारे में बताएंगे। भाई एक बात का आप ध्यान रखना कि आपकी जो गाड़ी है वो कम से कम 5 मिनट तक जो है, 5 मिनट पहले आप स्टार्ट कर दो। अगर आपको हीटर ऑन करना है तो कम से कम 5 मिनट गाड़ी को ड्राइव या खड़ी, मतलब जो भी आपका इंजन स्टार्ट रहना चाहिए लास्ट 5 मिनट, ताकि भाई जो हीटर है वो आपका बता दूं वो पेट्रोल, मतलब एसी जो होता है आपका कार का एसी जो होता है भाई वो पेट्रोल यूज़ करता है। बट जो हीटर होता है उसमें आपका कोई फ्यूल वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता। वो एक तरह से भाई इंजन की हवा होती है, इंजन से मतलब इंजन से गर्म होकर वो हवा आपके कैबिन तक आती है। भाई आप कार में जो है हीटर आप कैसे ऑन करोगे भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आप जो ये बटन है आप इसको प्रेस करोगे भाई, जैसे ये तो अब जो आपका एसी ऑन हो गया भाई। एसी ऑफ करते हैं। अब भाई सिर्फ जो है, अब आपका जो है सिर्फ फैन चल रहा है भाई। जो फैन होता है नॉर्मल, वो आपका फैन जो है ओनली फैन चल रहा है भाई। पहले ये 1 मिनट भाई, हाँ भाई ये जो है अब आपका सिर्फ फैन चल रहा है। अब इसमें मतलब नॉर्मल हवा है, ना ठंडी ना गर्म। मैं हवा मतलब आपको दिखा तो नहीं सकता, मैं फील कर रहा हूँ वो जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ये सिर्फ फैन चल रहा है, इसमें ना ठंडी हवा है ना गर्म हवा है। अब आप हीटर कैसे ऑन करोगे भाई, ये जो है भाई आपका ये ब्लोअर है जो आपकी मतलब जो फैन स्पीड है उसको मैनेज करता है, हाई या लो जो भी है भाई ये आपका ये मैनेज करता है, ठीक है। दूसरा भाई ये बटन है जो ये इस तरफ आप करोगे, ब्लू का मतलब हो गया भाई आपका कोल्ड, और रेड का मतलब जो हो गया भाई ये आपका हाई। ये हो गया लो, ये हो गया हाई। भाई आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इसको पूरा इस तरफ कर देना है। एसी को है जो आपको ऑफ कर देना है, और ब्लोअर की स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो भाई। ब्लोअर की स्पीड है जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। क्या करते हैं भाई, मतलब जो आपका जो है हीटर भी ऑन कर देते हैं और एसी का टेम्परेचर भी भाई 20 अबव कर देते हैं, जिससे क्या है आपकी कार का जो कंप्रेसर है बहुत जल्दी, मतलब भाई ऐसे मान लो मुश्किल से, मतलब मैं खुद को मैं बता नहीं सकता, बट आपका एसी है वो कंप्रेसर जो आपका खराब हो जाएगा भाई। इससे जो आपका हीटर है ये तो एक तरह से गर्म हवा है भाई। मतलब ये कोई हीटर इसमें वो नहीं है जो आपके घर में लाल लाल तार जलते रहते हैं वो हीटर में भाई, वो वैसा हीटर नहीं है। ये एक तरह से आपकी गर्म हवा है जो आपके इंजन की तरफ से आ रही है। मतलब एक इंजन, मतलब जो इंजन गर्म होता है, तभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आपका जो हीटर अगर आपको ऑन करना है तो आपको कम से कम 5 मिनट भाई, कम से कम 5 मिनट आपको अपनी कार का इंजन जो है उसको स्टार्ट रखना है, तभी आपका हीटर जो है काम करेगा। तो भाई इसमें जो आपका पेट्रोल भी बर्न नहीं होता भाई, ये जो है एक तरह से गर्म हवा ही है। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मतलब जैसे हीटर ऑन कर लिया और फिर आप चले जा रहे हो, तो भाई जैसे एक कार है ना, ये एक तरह से डिब्बा है भाई। इसका जो कैबिन है ये एक तरह से डिब्बा है। डिब्बा मतलब कैसे भाई, जैसे आपने कांच भी बंद कर लिए, सनरूफ वगैरह जो भी है भाई, आपने एकदम मतलब कार एकदम चारों तरफ से पैक कर ली। तो भाई ऐसे में क्या है, आपकी कार का जो मतलब हीटर की हवा जो आ रही है भाई, वो आपके ऑक्सीजन लेवल होता है कार में, जो भी आप, मतलब आपको आपका दम घुटने लग जाता है भाई। जैसे आपने सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं कि सर्दियों में जो है हीटर चला के जो है वो नहीं सोना चाहिए। मतलब आपने सुना भी होगा फलाने का लड़का सोया था और सोता ही रह गया। भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई जो हीटर है वो गर्म, इंजन की गर्म हवा है, तो वो आपके कार में आपके आता है, आपने चारों तरफ से शीशे बंद कर लिए, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है भाई वो दम घुटने लग जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो आपका कम हो जाता है एकदम। जैसे भाई आपको है ना एक तरह से घुटन होने लग जाती है। मतलब जैसे अब मैं भाई देखो, मतलब कितनी देर से मैं आप देख सकते हो, मतलब
रिसेंट करके मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 20-25 मिनट हो गई है गाड़ी में, तो मैंने 20-25 मिनट से जो है हीटर ऑन कर रखा है। तो अब मेरे को भी होने लग जाएगी थोड़ी देर में ऐसा कि जैसे सांस नहीं आएगी, घुटन से होने लग जाएगी। तो भाई ऐसे में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। आप क्या हो गया मतलब जैसे अब मेरे को घुटन होने लग रही है भाई, जैसे अब आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने हीटर भी ऑन कर रखा है, तो ऐसे भाई मेरे को भी घुटन हो रही है। तो आप कहोगे भाई जैसे अब तू पागल है, शीशे भी खुलवा रहा है, एसी हीटर भी ऑन करवा रहा है और शीशे भी खुलवा रहा है। भाई आपको क्या करना है, सिंपल सा जो है एयर सर्कुलेशन, भाई आप देख सकते हो एयर सर्कुलेशन ऑन है स्क्रीन में, ये बटन है भाई, मैं इसको कर देता हूँ। एयर सर्कुलेशन मैंने भाई ऑफ कर दिया है। अब भाई एयर सर्कुलेशन से क्या है, आपकी बाहर की हवा भी है जो अंदर आएगी। जैसे अभी मेरे को बाहर की स्मेल आ रही है भाई अंदर, पता नहीं इन ब्लोअर से भाई इधर से ही आती है जो भी है, मतलब आपकी बाहर की हवा भी साथ साथ अंदर आएगी। इससे क्या भाई आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा। भाई अगर आपने मतलब एयर सर्कुलेशन ऑफ नहीं करा और आप हीटर चला रखा आपने नॉन स्टॉप, तो भाई ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो है वो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं अभी इसको कुछ देर के लिए भाई ऑफ कर देता हूँ। तो भाई मैनुअल ये जो है आपका मैनुअल, जैसे अपनी ऑल्टो है भाई, उसमें ऑल्टो में भी है भाई, जैसे उसमें डायल वगैरह है, एक ऐसे लीवर सा है इधर उधर करने का। तो भाई वो आपको मतलब उससे आपको एयर सर्कुलेशन जो है गाड़ी का ऑफ कर देना। और भाई अगर बाहर की स्मेल आ रही है तो देखो वो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको या तो आप हीटर बंद करो या तो फिर आप एयर सर्कुलेशन ऑफ करो, ताकि आपको ऑक्सीजन लेवल है वो आपको दिक्कत ना दे। और भाई जो बाहर की स्मेल है वो आप देख लेना आपके हिसाब से। जैसे अब मेरे को बहुत देर हो गई, तो भाई अब मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं इसको ऑन करूँगा, एयर सर्कुलेशन ऑफ करूँगा तो भाई बाहर की हवा आएगी, तो भाई वो करना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आप बाहर स्मेल है, मतलब आप बीच बीच में है जो भाई शीशे रोक रोक के भी आप मतलब शीशे अप डाउन करते रहो भाई। ऐसे में मतलब अब जैसे मेरे मुँह पे आ रही है एकदम ये ब्लोअर की जो हवा है भाई, एकदम मेरे मुँह पे आ रही है, पर मतलब भाई इसमें आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में शीशे खोलते रहो। और दूसरा क्या है भाई, जो मतलब पीछे जो बंदे बैठे हैं भाई, मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मतलब मैं बैठा हूँ, मेरे को फ़ोन पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं अच्छे से रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ। लेकिन जो ये है भाई एक तरह से मतलब कुछ टाइम में, और भाई पीछे अगर बुजुर्ग लोग वगैरह जो बूढ़े लोग वगैरह बैठे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। उस टाइम पे आप अगर आप हीटर ऑन कर रहे हो तो भाई आप इस बटन का खास ध्यान रखो, जो है आपका एयर सर्कुलेशन, आप इसको ऑफ रखो। अभी मैंने इसका टेम्परेचर है जो वो 32 कर रखा है भाई। जैसे अब ये इसका 32 है जो इसका हाई है भाई। वैसे अगर आप हाई रखना हुआ तो आप इसको 28 या 29 27 मतलब इसके अप्रोक्स इसके आसपास रखो भाई, ताकि जो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप मतलब आप आराम से ड्राइव कर सकते हो, और पीछे आगे पीछे वाले लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी भाई। जैसे अभी बाहर का टेम्परेचर 12 है तो मैं इसका टेम्परेचर कर देता हूँ भाई 23 कर देता हूँ। तो भाई जैसे अब ये है, अब थोड़ी मतलब ये है थोड़ी कम फेंक रहा है, पहले बहुत ज़्यादा फेंक रहा था। ये एयर सर्कुलेशन भाई देखो मैं बताऊँ आपको, जैसे ये मान लो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन में ये जो है एरो अगर घूम रहा है, इसका मतलब है भाई आपकी जो हवा है वो आपको कार के अंदर अंदर ही घूम रही है। मतलब आपने जो एक बार मतलब जो ब्लोअर से जो हवा आ रही है वो आपको कार के अंदर अंदर ही घूम रही है, उसको वो बाहर नहीं जा पा रही और बाहर की हवा अंदर नहीं आ पा रही। तो भाई अगर आप एसी चलाते हो तो आप इसको वो रखो, एयर सर्कुलेशन ऑन रखो अगर आप एसी चलाते हो। और भाई अगर आप एसी ऑफ कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो है ये एरो आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये आप रखोगे तो भाई आपको पक्का है जो आपको मतलब कुछ टाइम में आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो आप इसको ऐसे रखो। और गर्मियों में भाई जैसे आप एसी चलाते हो तो आप इसको एयर सर्कुलेशन को ऑन रखो। तो भाई अभी मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाहर की स्मेल आ रही है भाई बहुत ज़्यादा। स्मेल तो नहीं, मतलब जैसे गाड़ी में आया तो मैं मतलब थोड़ी अलग वाइब आ रही थी। अब जैसे मैंने ये ऑन करा, बाहर की अलग वाइब, अंदर की अलग वाइब है, तो जैसे मैंने इसको ऑन करा मेरी दिक्कत होने लगी, बाहर की स्मेल आ रही है। भाई ये जो है ये एयर सर्कुलेशन वाला ये कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आपको मतलब गाड़ी का जो है टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा या आप महंगी से महंगी गाड़ी लो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मारुति के 800 लो, चाहे आप रोल्स रॉयस खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो भाई, सब महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती गाड़ी में जो आपका ये एसी का ये सिस्टम आता है भाई, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और ये मैनुअल एसी में भी आता है भाई, उसमें मैं आपको फ़ोटो डाल देता हूँ भाई, आप फ़ोटो देख लो, उसमें जो है आपका ऐसे एडजस्ट करने का आता है। इस बात पे आप जो है आप गांठ बांध लो कि जो है आपका एसी है वो जब हीटर चल रहा हो उस टाइम पे आपका एसी जो है ऑफ रहे भाई। जैसे आज के टाइम की गाड़ियां जो इतनी एडवांस है, उनकी एसी वगैरह गाड़ियां इतनी एडवांस है
कि जो आपका कंप्रेसर है वो फूकेगा तो नहीं भाई, वो मैं आपको बस बता रहा था एक तरह से देसी तरीके से कि जो आपका वो कंप्रेसर वो फूकेगा तो नहीं, बट ये है भाई उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। तो आप इस टाइम पे आप इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि आपकी एसी हीटर के साथ एसी ना चल रहा हो। तो आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो भाई। और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून्ड।